कभी सोचा है कि हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है और हजारों साल पुरानी कोई भारतीय कविता, इनके बीच कोई कनेक्शन हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर आज हम आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी के कुछ ऐसे ही छिपे हुए कोड्स को देखने वाले हैं जिनकी जड़ें असल में प्राचीन भारत तक जाती हैं। चलिए इस हैरान कर देने वाली खोज पर साथ चलते हैं। तो सवाल यही है, एक प्राचीन कविता और एक मॉडर्न कंप्यूटर में आखिर क्या कॉमन हो सकता है? ये सवाल जितना अजीब है, इसका जवाब उतना ही दिलचस्प। और यकीन मानिए, कविता की लय और कंप्यूटर के कोड के बीच एक बहुत गहरा, अनपेक्षित सा रिश्ता है, जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारी कहानी की शुरुआत इस समझ से होती है कि भारत में ज्ञान का विकास सिर्फ सोचने विचारने से नहीं हुआ। इसकी जड़ें असल जिंदगी की जरूरतों में थी, जैसे यज्ञ की वेदियों को बिल्कुल सटीक नापजोक के साथ बनाना, या फिर सितारों की चाल को समझना, या एक पूरे शहर की प्लानिंग करना। मतलब ज्ञान प्रैक्टिकल जरूरतों से पैदा हो रहा था। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये कोई एक रात की कहानी नहीं है। ये तो हजारों सालों में फैली एक लगातार चलने वाली यात्रा है। सिंधु घाटी की एकदम सटीक नगर योजना से लेकर वैदिक काल की ज्यामिति और फिर केरल के विद्वानों की अनंत की खोज तक, ये एक लंबा सफर रहा है। तो चलिए थोड़ा वैदिक काल में चलते हैं। उस समय यज्ञ की वेदियों का निर्माण किसी कला से कम नहीं था और इसके लिए बहुत ही सटीक ज्योमेट्री की जरूरत पड़ती थी। बौधायन जैसे विद्वानों ने इन सारे नियमों को शुल्ब सूत्र नाम के ग्रंथों में लिखा। ये ग्रंथ एक तरह से उस जमाने की प्रैक्टिकल मैथ्स की रूल बुक्स थीं। अब ये जो लाइन है, सुनने में थोड़ी सीधी सादी लग सकती है, लेकिन असल में यही तो पाइथागोरस थ्योरम का आधार है। और कमाल की बात यह है कि बौधायन ने इसे पाइथागोरस से सदियों पहले ही लिख दिया था। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे एक व्यावहारिक जरूरत ने एक इतने बड़े गणितीय सिद्धांत को जन्म दिया। और जरा उनकी सटीकता का लेवल तो देखिए। बौधायन ने वर्गमूल 2 की वैल्यू दशमलव के 5 अंकों तक बिल्कुल सटीक निकाली थी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये उस सटीकता को दिखाता है जिसकी जरूरत वेदी बनाने जैसे काम के लिए पड़ती थी। चलिए अब उस खोज की ओर बढ़ते हैं जिसने गणित की दुनिया में सचमुच क्रांति ला दी, और वो थी शून्य, यानी शून्य की अवधारणा। ब्रह्मगुप्त ने कमाल का काम किया। उन्होंने शून्य को सिर्फ कुछ नहीं का प्रतीक होने से निकालकर एक असली नंबर बना दिया। उन्होंने शून्य को जोड़ने, घटाने और गुणा करने के नियम बनाए, और इसी ने आधुनिक अंकगणित और अलजेब्रा की नींव रखी। शून्य की असली ताकत तो प्लेस वैल्यू सिस्टम में दिखती है। जरा सोचिए, रोमन अंकों में 1776 लिखना कितना मुश्किल है, जबकि शून्य की मदद से हम 123 को बड़ी आसानी से 1230 बना देते हैं। इसी एक सादगी ने बड़ी बड़ी और मुश्किल गणनाओं को मुमकिन बना दिया। तो अब गणित से थोड़ा हटकर भाषा की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि यहाँ एक और बड़ा सरप्राइज छिपा हुआ है। ये वो रहस्य है जो प्राचीन संस्कृत कविता की लय के अंदर छिपा था। पिंगल नाम के एक बहुत बड़े विद्वान थे जो छंद शास्त्र यानी कविताओं के मीटर पर काम कर रहे थे। उन्होंने अक्षरों को 2 तरह से बांटा, एक लघु यानी छोटा अक्षर और दूसरा गुरु यानी लंबा अक्षर। और यहीं पर वो कमाल का कनेक्शन सामने आता है। अगर हम लघु को 0 मान लें और गुरु को 1, तो पिंगल का सिस्टम ठीक वही बाइनरी कोड बन जाता है, वही 0 और 1 जो आज हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को चलाते हैं। मतलब कंप्यूटर की भाषा कविता की लय में छिपी थी। हमारी यात्रा का आखिरी पड़ाव हमें दक्षिण भारत के केरल स्कूल तक ले जाता है। यहाँ के गणितज्ञों ने अनंत यानी इन्फिनिटी की अवधारणा के साथ काम करना शुरू किया और इसी ने कैलकुलस की नींव रखी। यहाँ संगम ग्राम के माधव ने एक बिल्कुल नया आइडिया दिया। उन्होंने ये समझा कि अगर संख्याओं के एक कभी ना खत्म होने वाले क्रम, जिसे इनफाइनाइट सीरीज कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाए तो साइन और कोसाइन जैसे मुश्किल मानों की भी सटीक गणना की जा सकती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पाई की वैल्यू निकालना। उनकी सीरीज का हर अगला पद पाई की वैल्यू को और ज्यादा सटीक बनाता जाता है। जैसे जैसे हम इस सीरीज में आगे बढ़ते जाते हैं, हमारा अनुमान असली वैल्यू के और करीब आता जाता है। ये गणित की दुनिया में सटीकता की एक बहुत बड़ी छलांग थी। और इसी तरीके का इस्तेमाल करके केरल स्कूल के गणितज्ञों ने पाई की वैल्यू दशमलव के कई अंकों तक बिल्कुल सटीक निकाल ली थी। और याद रहे, ये सब यूरोप में न्यूटन और लाइब्निज के कैलकुलस पर काम शुरू करने से सदियों पहले हो रहा था। तो इन सब पुरानी खोजों का आज क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ इतिहास की बातें हैं? बिल्कुल नहीं।
ये वो विरासत है जो आज भी हमारी टेक्नोलॉजी और साइंस में जिंदा है। ब्रह्मगुप्त का शून्य वो आज हर कंप्यूटर चिप की धड़कन है। पिंगल का बाइनरी रिदम वो आज इंटरनेट की भाषा है। आर्यभट्ट की ट्रिग्नोमेट्री और माधव की इन्फिनाइट सीरीज आज की इंजीनियरिंग और फिजिक्स की बुनियाद हैं। मतलब ये विरासत सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि हमारे आज की हकीकत में शामिल है। तो अगली बार जब कोई स्मार्टफोन उठाए या किसी पुल से गुजरे तो उस अदृश्य कोट को याद किया जा सकता है जिसकी जड़ें सदियों पुरानी भारतीय मेधा में हैं। और ये सवाल सोचना लाजमी है, इस प्राचीन ज्ञान के खजाने में और कौन-कौन से रहस्य खुलने का इंतजार कर रहे हैं।